सो स्टार्ट करते हैं सीन 2। जिसने सीन 1 नहीं देखा सबसे पहले वो सीन 1 जाके वॉच करें ताकि उनके जहन में भी एक पिक्चर क्रिएट हो कि नावल किस तरह से स्टार्ट हुआ है। सीन 2 में कुछ आपको याद होगा कि सीन 1 में हमने पढ़ा था कि पावर्स, क्रैटन और रॉजर ये तीनों स्टडी रूम में जाते हैं। रॉजर इनको रास्ता दिखाता है स्टडी रूम का और क्रैटन तो अंदर चला जाता है स्टडी रूम में, बट पावर्स को रॉजर कहता है कि पहले मैंने इसको देखा है तो पहले मैं इसका इंटरव्यू करूंगा, वो धीमे आवाज़ में कहता है। तो पावर्स कहता है कि नहीं, ये कंप्लीट सेंसरशिप है, कंप्लीट राजदारी है और हमने तुम्हारे घर पे मार्शल लॉ लगा दिया है, अभी हम बिल्कुल भी इस बात को बाहर लीक नहीं कर सकते। तो जब पावर्स रॉजर से ये कहता है, मिस्टर स्पेल्डिंग से कहता है, तो वो चला जाता है खामोशी से बाहर। अब क्रैटन अंदर स्टडी रूम में है और पावर स्टडी रूम में जाता है। अब इन दोनों के दरमियान जो बातें चल रही हैं वो सीन 2 में हमें बताई गई हैं। पावर्स कहता है कि क्या तुम जानबूझ के मुझे तंग करने की और कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो? तो क्रैटन कहता है नहीं, मैं क्यों करूँगा ऐसे, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। पावर्स कहता है कि मैं तुमसे बार बार 2 घंटे से 2 आवर्स से एक ही क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम किस प्लेनेट से आए हुए हो, कौन से दूसरे सोलर सिस्टम से आए हुए हो, तो फिर भी वो नहीं बताता। तो पावर कहता है कि ना, क्या तुम टूरिस्ट हो, क्या तुम एक मुसाफिर हो? तो क्रैटन बोलता है हाँ, किसी हद तक मैं एक मुसाफिर हूँ, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे? उस पर पावर्स कहता है कि ये मेरी जॉब है कि मैं अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए तुमसे ये सारे क्वेश्चंस करूँ। तो क्रैटन कहता है आई एम श्योर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है जो तुम कर रहे हो। तो पावर्स कहता है जहाँ तक मुझे लगता है तुम एक जासूस हो, तुम किसी एलियन नस्ल से आए हुए हो और तुम हम पर हमला करना चाहते हो, तुम पूरी तैयारी के साथ आए हुए हो। इन्वेजन से मुराद होता है हमला। नाउ क्रैटन कहता है कि कोई भी मेरी दुनिया का बंदा ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि हम तुम पर हमला करेंगे। तो पावर कहता है मैं कैसे मान लूँ तुम सच कह रहे हो? तो क्रैटन बोलता है मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ तुम मुझ पर बिलीव करो और मैं तुम्हें वार्न भी करता हूँ और मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, क्योंकि एज यू नो कि क्रैटन माइंड्स को सुन सकता है। तो उस पर पावर्स कहता है क्या तुम माइंड रीडर हो? तो क्रैटन बोलता है नो, मैं माइंड्स को रीड नहीं करता, मैं सुन सकता हूँ, लाइक उसके सेंसेस ऐसे होते हैं, वो कहता है मैं सुन सकता हूँ। तो पावर्स कहता है चलो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तो क्रैटन कहता है कि तुम सोच रहे हो कि मैं कोई पागल हूँ और मैं किसी जासूस दुनिया से आया हुआ हूँ। तो पावर्स कहता है करेक्ट, लेकिन तुम ये तो गैस भी कर सकते हो, तुम तुक्का भी लगा सकते हो, क्योंकि हर जगह तो यही बातें चल रही हैं तुम्हारे बारे में। तो फिर वो थोड़ा सा ना गुस्से में आ जाता है पावर और कुछ और सोचने लगता है और फिर उसको कहता है अब बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तो क्रैटन कहता है कि तुम अपने जहन में एक पिक्चर बना रहे हो, 3 सिल्वर स्टार्स हैं, यू आर पिनिंग डैम, तुम उसको अपने शोल्डर्स पर लगा रहे हो, पिन कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ द 2 स्टार्स यू नाउ वेयर, आपने 2 स्टार्स तो लगा दिए हैं, अब आप तीसरा स्टार लगाने की कोशिश कर रहे हो, अब तीसरा स्टार लगा रहे हो। तो पावर कहता है, पावर चौंक जाता है और वो कहता है दैट्स राइट, मैं अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। लाइक आर्मी वालों की अगर मतलब लाइक जो पावर्स है उनकी प्रमोशन होती है ना तो उनके स्टार्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो पावर बोलता है मैं यही सोच रहा था। तो क्रैटन बोलता है अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद करना चाहूँ लाइक तुम्हारी प्रमोशन में, तो मैं तुम्हारी कर सकता हूँ। तो पावर्स कहता है हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन तुम पहले बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। तो क्रैटन बोलता है वेल, हम लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते क्योंकि हमारी जो वर्ल्ड में ऐसे ऐसे स्पेशल मॉनिटर्स आ गए हैं कि हम उन मॉनिटर्स के थ्रू पूरी दुनिया घूम सकते हैं। लाइक उन मॉनिटर्स में जो हम दुनिया को देख सकते हैं, मतलब हर जगह हर प्लेनेट को देख सकते हैं और ऐसा लगता है कि हम रियल में घूम रहे हैं। तो वो कहता है बट तुम लोग मेरी हॉबी हो और मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर अर्थ पर आया हुआ हूँ, तुम लोगों को देखने के लिए, तुम लोगों के साथ बात करने के लिए। तो पावर्स कहता है, पावर ये सारी अपनी नोट्स में नोट डाउन कर रहा होता है बात को और वो कहता है क्या तुम पहले हो जिसने यहाँ विजिट किया है? तो उसने बोला नहीं, हमने तुम लोगों को विजिट करना उस वक्त स्टार्ट कर दिया था जब तुम लोग इस दुनिया में आए भी नहीं थे, इसी वजह से हम बहुत कम नोटिस किए गए हमारी ट्रिप्स में क्योंकि उस वक्त लोग ही नहीं थे। और वो कहता है आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए कि मैं अपना रास्ता भटक गया था, इसीलिए मतलब मैं कमिंग इन द वे आई डिड, मैं इस तरह से यहाँ पे आ गया क्योंकि वो तो 100 साल लेट हो गया है ना। तो वो कह रहे हैं बट देन मतलब
मैं बिना तैयारी के यहाँ पर आया हूँ। और वो हंस रहा होता है ना, और वो कहता है कि मैं अपने जज्बात का है ना एक क्रिएचर हूँ, मैं इमोशंस का एक क्रिएचर हूँ और मुझे इसी से डर लगता है। और एड देख रहा होता है इसकी तरफ, और एड आता है, एड पावर्स को फ़ोन देता है और वो कहता है कि चीफ ऑफ दी स्टाफ टेलीफोन पे है जनरल, क्योंकि पावर ने उनको पहले कहा होता है ना, फर्स्ट सीन में हमने पढ़ा था कि तुम चीफ ऑफ दी स्टाफ को कॉल लगाओ। अब एड आता है और वो एड जनरल को देता है, जनरल पावर्स को कि टेलीफोन ले लें। अब पावर्स फ़ोन को उठाता है। अब ये जो बातें चल रही हैं ना पावर्स और चीफ ऑफ स्टाफ के दरमियान, वो हमें सिर्फ पावर की आवाज़ सुनाई दे रही है। चीफ ऑफ स्टाफ जो भी बोल रहे हैं, पावर कहते हैं हेलो यस सर, पावर स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग टू हिम नाउ, मतलब मैंने उससे बात की है एलियन से, बट वो हमें कुछ भी नहीं बता रहा सही से। लेकिन आप टेंशन नहीं लें, मैंने मेरे दोस्त का ही घर है रॉजर का, जिसका घर मैंने मार्शल लॉ में लगा दिया है, मतलब किसी को ये बात पता नहीं चलेगी, तो आप टेंशन नहीं लें। मतलब वो ये सारी बातें करके गुड बाय कर देता है और हैंग अप कर देता है। अब वो क्रेटन से कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, वो भी तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। तो क्रेटन बोलता है हाउ नाइस, मतलब कितनी अच्छी बात है, और मैं भी चाहूँगा कि मैं भी उनके बारे में जानूँ। फिर उसके बाद वो कहता है क्रेटन कि मुझे अब थोड़ा रेस्ट चाहिए, क्योंकि तुम लोगों की लैंग्वेज मुझे फेमिलियर नहीं लग रही, तुम लोगों की लैंग्वेज लाइक अब मुझे सही से समझ नहीं आ रही है, तुम लोग थोड़े मुश्किल वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, और मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा ना तो मैं बिल्कुल सही हो जाऊँगा। एक कहते हैं ना कि एलियन की मशीन अब थोड़ी सी डाउन हो गई है, वो थोड़ा रेस्ट करेगा तो उसके अंदर फिर से हिम्मत आ जाएगी। अब पावर कहता है क्या तुम सारी लैंग्वेजेस हमारी बोल सकते हो? तो क्रेटन बोलते हैं हाँ मैं सारी बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि देखो मेरे लिए लैंग्वेजेस को बोलना बहुत आसान है, जब मैं तुम ये बता सकता हूँ कि तुम लोग क्या सोच रहे हो तो लैंग्वेजेस तो बहुत आसान है मेरे लिए। तो पावर्स कहता है कि अब हम लोग तुम्हारी शिप को तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि तुम तो हमें कुछ नहीं बता रहे। तो क्रेटन बोलता है मैं ख्वाहिश करूँगा कि तुम ऐसा ना करो। तो पावर कहता है सिक्योरिटी डिमांड करती है। तो क्रेटन बोलता है ऐसे तो मेरी भी सिक्योरिटी डिमांड करती है कि तुम लोग मेरी शिप को कुछ भी ना करो। और फिर पावर्स कहता है क्या तुम हमें प्लान कर रहे हो स्टॉप करने का? तो क्रेटन बोलता है मैं कर चुका हूँ। तो एड वहाँ से भाग के आता है स्टडी रूम में, और वो कहता है कि कुछ शिप के साथ हो गया है जनरल, डोर्स बंद हो चुके हैं, हम कोई दीवार आ गई है और वो इनविजिबल है कि हम लोग अगर उसके करीब जाते हैं तो हम टकरा के पीछे हो जाते हैं, हम उसके करीब ही नहीं जा पा रहे। तो क्रेटन बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों का कोई बंदा अंदर नहीं होगा, लाइक शिप के अंदर पहले से ना हो। तो पावर कहता है क्रेटन को तुमने ये कैसे किया? तो क्रेटन बोलता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम माइंड ना करो तो अब हमें अपने होस्ट के पास चलना चाहिए, होस्ट यानी मेज़बान के पास। वो लोग तो स्टडी रूम में होते हैं, वो कहता है अब हम लोग लिविंग रूम में चलते हैं, रॉजर, मिसेस स्पेल्डिंग और एलन के पास। तो वो चला जाता है लिविंग रूम से। क्रेटन और पावर और एड एक दूसरे को देख रहे होते हैं। पावर एड को कहता है डोंट लेट हिम आउट ऑफ योर साइट, इसको अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देना। और फिर पावर पिक्स अप द फोन, कोई फ़ोन उठाता है, किसी का आता है। बस यहाँ पर सीन 2 ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं हम सीन 3 पर। अब आ जाते हैं सीन 3 पर। अब आपको तो पता है कि क्रेटन बाहर चला गया है लिविंग रूम में अपने होस्ट से मिलने। अब क्रेटन कहता है बाहर जब जाता है तो वो सबको कहता है कि मैं माइंड नहीं करूँगा कि तुम लोगों की जो क्यूरियोसिटी है मेरी शिप को तोड़ने की, लेकिन मुझे ये परमिशन नहीं है, मतलब मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता अपनी शिप को रैक करने का, तोड़ने का। तो एलन कहती है कि तुमने फिर आगे क्या प्लान किया है, तुम जब यहाँ पर हो तो तुमने अब क्या प्लान किया है? तो क्रेटन बोलता है कि मसरूफ़ रहो, मेरे पास 1 या 2 प्रोजेक्ट हैं। और वो फिर आह भर के कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं वर्ल्ड मतलब अर्थ पर आ चुका हूँ, मैं इतना खुश हूँ, मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ। तो जॉन कहता है हम सब सेम बोट पर हैं, यानी लाइक वो कहता है तुम हमें देख के एक ना एक्साइटेड हो और हम तुम्हें देख के हैं कि तुम पता नहीं कहाँ से आए हुए हो। तो क्रेटन बोलता है बोट, ओह यस। वो कहता है कि वेल आई शुड हैव कम एजेस अगो बट आई कुडंट गेट अवे अंटिल यस्टरडे। वो कहता है कि हाँ लेकिन मैं यहाँ बहुत पहले आना चाहता था, लेकिन मैं कल ही यहाँ पहुँच पाया हूँ। तो फिर जॉन कहता है कल, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ 1 दिन लगा यहाँ आने में? तो क्रेटन कहता है कि मेरे जो दिन हैं वो तुम लोगों के दिन के अलग हैं, तुम्हें नहीं पता कि टाइम बहुत डिफरेंट है हमारा। लाइक वो कहता है कि मेरा 1 दिन तुम लोगों के 2000 साल के बराबर है।
तो फिर वो सब हैरान हो जाते हैं ये सुन के। फिर जॉन क्रैटन को कहता है कि व्हाट डू वी डू बिटवीन नाउ एंड देन, हम क्या करते हैं अभी और फिर, मतलब अभी और फिर के दरमियान हम क्या करते हैं। तो क्रैटन बोलता है सिंपल, तुम लोग जैसे हो तुम लोग वैसे ही अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम लोग कितनी पुरजोश और पुरानी ज़िंदगी को जी रहे हो, तुम कितना फ़न कर रहे हो यहाँ पर। तो एलन कहती है कि आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जब तक यहाँ पर हो तुम हमारे साथ ही रहना, क्रैटन को कहती है। तो क्रैटन कहता है बहुत अच्छी बात है, पर शायद तुम लोग थक जाओगे, क्योंकि एक मेहमान, वो कहता है ना कि अपने करीब एक मेहमान को रख के ऑल द टाइम। तो एलन बोलती है नहीं, बल्कि डैडी तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि वो तुम्हारा कभी भी इंटरव्यू कर सकते हैं। तो जॉन कहता है तुम ये बताओ कि आउटर स्पेस कैसा है। तो क्रैटन बोलता है वो बेरौनक है। तो एलन कहती है कि मुझे तो मतलब आई शुड थिंक, हमें ये सोचना चाहिए कि इट वुड बी डिवाइन, वो तो अजीम शान होगा। तो क्रैटन बोलता है, फिर पावर अंदर आता है। क्रैटन कहता है नो जनरल, इट वॉन्ट वर्क, जनरल ये काम नहीं करेगा। पावर कहता है क्या काम नहीं करेगा। तो क्रैटन कहता है कि आप लोग जो मेरी जहाज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो ये हो ही नहीं सकता, लेकिन आप लोग तो मिसेस स्पेल्डिंग का रोज़ गार्डन ख़राब कर दोगे, इस तरह से वो उड़ा दोगे। तो फिर एलन कहती है क्या तुम हमें ये बता सकते हो हम अभी सब क्या सोच रहे हैं। तो क्रैटन बोलता है यस मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो कहता है कि ये तुम लोग जो सोचते हो ना, इसको जब मैं ये सारी चीज़ों को सुनता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं कि तुम लोगों का माइंड बिल्कुल डिफरेंट है, तुम लोग अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम लोगों की सोचें बहुत अजीब अजीब होती हैं। तो मतलब उस तरह से कहती है तुम लोग ऐसी बातें को सोचते हो जो मतलब बातों को सोचने जैसा होता ही नहीं है। तो एलन कहती है कि मुझे इतनी शर्मिंदगी पहले कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है जो तुम हमारे बारे में बता रहे हो। तो क्रैटन कहता है कि एवरीथिंग, मतलब सब कुछ, यही रीज़न है कि मैं यहाँ पर हूँ। और वो फिर एक थोड़ी सी इंसानों की जो अर्थ पर रहते हैं उनकी थोड़ी सी बुराई करता है कि आई एम हेयर टू इंटॉक्सिकेट माई सेल्फ विथ योर प्रिमिटिव माइंड्स, मैं यहाँ हूँ कि मैं भी अब खुद को तुम लोगों के मतलब खुद को जहर आलूद कर लूँ तुम लोगों के पुराने दिमागों से। तो फिर उस पर कहता है कि तुम लोगों की जो सोचें हैं वो बहुत ज़्यादा कच्चे ख्याल होते हैं, तुम लोगों के इमोशंस होते हैं जो थोड़े होते हैं फिर बाद में ख़त्म हो जाते हैं, और तुम लोगों को नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा मुझे एक्साइट करता है तुम लोगों की सोचों को सुनना। ये सब वो कहता है। और वो कहता है कि सिंपल, तुम लोग एक ऐसे इमोशंस को सोचते हो जो गैर इम्कानी होते हैं, जो रियल में होते ही नहीं है सही से। तो एलन कहती है कि मतलब मुझे बहुत शर्म आ रही है ना, मतलब मैं इस तरह से कभी मुझे फील नहीं हुआ। तो जॉन कहता है नाउ, अब मैं सिर्फ अपने एग्रीकल्चर के बारे में सोचूंगा। तो स्पेल्डिंग कहता है तुम्हें यही सोचना चाहिए। स्पेल्डिंग यही कहता है कि वैसे उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि स्पेल्डिंग कहता है तुम यही सोचोगे ना, तुम्हारा तो काम ही यही है। तो एलन कहती है डैडी आप ये किस तरह बात कर रहे हैं जॉन के साथ। तो फिर उस पर क्रैटन कहता है नो, तुम मतलब एलन को कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने और एलन के बारे में ही सोचना चाहिए, तुम लोगों के कितने दिलकश ख्याल होते हैं एक दूसरे के बारे में। तो सिंपल फिर स्पेल्डिंग कहता है पावर्स को कि अब आपने बहुत ज़्यादा ये मार्शल लॉ कर दिया है, हम थक गए हैं, अब बस इसको बंद कर दें। पावर कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मतलब मैंने ये वॉशिंगटन जो वहाँ के बड़े होते हैं वहाँ से ये जब तक फाइनल कोई हल नहीं, फाइनल कोई सॉल्यूशन नहीं आ जाता हम इस प्रॉब्लम का, तब तक हमें उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। कोई फ़ोन कॉल्स नहीं हो सकती, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं। तो स्पेल्डिंग कहता है अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उस पर क्रैटन कहता है पुअर मिस्टर स्पेल्डिंग, मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और जब मैं चला जाऊंगा तो आपकी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। तो पावर्स क्रैटन को कहता है तुम नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन ना दूं। तो क्रैटन बोलता है तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं सिर्फ मिस्टर स्पेल्डिंग की कहने पर अमल करूंगा, क्योंकि मैं उनके घर पर आया हुआ हूँ। तो स्पेल्डिंग कहता है, तो फिर मिस्टर स्पेल्डिंग से क्रैटन पूछता है क्या मुझे जाना चाहिए। तो स्पेल्डिंग तो हाँ कहना चाहता है, क्योंकि वो थक जाता है इस मार्शल लॉ से, लेकिन जब वो पावर को देखता है तो पावर्स उसको आंखें दिखाता है कि नहीं तुम उसको हाँ नहीं कह सकते। तो फिर स्पेल्डिंग कहता है कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, मतलब हम चाहते हैं कि तुम एक अच्छा इम्प्रेशन लेके जाओ हमसे।
मतलब तुम्हें एक अच्छी वाइब्स मिले। तो क्यों स्पेलिंग ये बहाना बना देता है, क्योंकि उस पावर्स के कहने पे उसको अमल करना पड़ता है। तो क्रेटन फिर बोलता है ठीक है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। और फिर क्रेटन कहता है कि तुम यही चाहते होगे ना कि तुम पहले जर्नलिस्ट बनो, कि जो मेरा इंटरव्यू ले। खैर है, अच्छी बात है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। तो फिर पावर्स क्रेटन को कहता है थैंक यू। क्रेटन कहता है कोई बात नहीं, मतलब मेंशन नॉट। तो फिर स्पेलिंग कहता है जनरल, क्या अब मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ? तो पावर्स कहता है हाँ तुम रॉजर पूछ लो। आई होप कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा पूछोगे और तुम इससे कुछ उगलवा सकोगे, क्योंकि मेरे सामने तो कुछ भी नहीं बोल रहा। फिर स्पेलिंग उसको कहता है कि तुम हमारे माइंड्स को रीड कर सकते हो। ऑलरेडी नो व्हाट आवर फियर्स आर, तुम्हें ये भी पता होगा कि हमारा डर क्या है तुम्हें लेके। तो क्रेटन बोलता है हाँ मुझे पता है। पावर कहता है हमें ये डर है कि तुम किसी हॉस्टाइल रेस, किसी मुखालिफ नस्ल से आए हुए हो। तो क्रेटन कहता है मैंने जनरल पावर्स को ये यकीन दिलाया है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मतलब हमारे प्लेनेट का ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कि तुम लोगों की प्रेजेंट स्टेज जैसा है उस पर हम हमला करें। तो स्पेलिंग कहता है क्या तुम, इसका मतलब है बाद में जो स्टेज आएगा फ्यूचर में उस पर हम पर हमला करोगे? तो क्रेटन बोलता है मुझे ये इजाज़त नहीं है कि मैं तुम लोगों का फ्यूचर डिस्कस करूं। और वो तो क्रेटन तो ये कहता है कि मेरे फ्रेंड्स तो मुझे ये कहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, कि मुझे तुम लोगों में इंटरेस्ट है और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिर वो कहता है क्योंकि शौक का तो कोई मोल नहीं होता, देयर इज़ नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। तो फिर वो कहता है कि तुम लोग मेरी हॉबी हो, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो पावर्स फिर कहता है कि तुम एक तरह का हम मकामी बनना चाहते हो, लाइक तुम हमारी तरह नेटिव बनना चाहते हो। तो क्रेटन बोलता है क्या नाइस एक्सप्रेशन, दैट इज़ एग्जैक्टली, वाकई में मैं यहाँ का नेटिव मकामी बनना चाहता हूँ। तो पावर्स को गुस्सा आ जाता है। पावर कहता है कि मेरा ये व्यू है कि तुम्हें किसी दूसरी सिविलाइजेशन से भेजा गया है और ताकि तुम हमारा जायज़ा ले सको तुम और हम पर फिर बाद में हमला करो। क्रेटन बोलता है कि ये तुम्हारा व्यू है, तुम लोग तो ये पुराने ज़माने से सोचते आए हो कि तुम लोग के कोई भी तुम लोग अजनबी को देखो तुम उसको अपना दुश्मन तस्वुर कर लेते हो। तो फिर पावर कहता है कि क्या तुम ये इनकार कर रहे हो कि तुम लोग हमें परेशान नहीं करना चाहते? तो क्रेटन बोलता है हाँ मैं इनकार करता हूँ कि हम में से मतलब मैं और हमारा कोई भी प्लेनेट का बंदा तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। पावर कहता है क्या तुम हमारे साथ ट्रेड का रिलेशन करना चाहते हो, तिजारत करना चाहते हो? क्रेटन बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ कम्युनिकेशन तो करता हूँ, लेकिन तिजारत ट्रेड हमारे वर्ल्ड में नहीं की जाती। उस पर पावर कहता है आई गिव अप, अब बस मैं गिव अप करता हूँ। स्पेलिंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें तिजारत में, ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या तुम इस अर्थ पर गुलबा पाना चाहते हो, डोमिनेट करना चाहते हो? तो क्रेटन कहता है यस। तो उस पर पावर कहता है कि तुमने तो लाइक ये कहा कि तुम लोग कोई भी हम में इंटरेस्ट नहीं रखते, तुम लोगों के कोई भी लोग। तो क्रेटन बोलता है मेरे प्लेनेट के लोग नहीं रखते, बट मैं तो रखता हूँ। पावर कहता है यू। उस पर क्रेटन कहता है यस मैं आई हैव कम हियर टू टेक चार्ज। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी मतलब एग्जामिनेबल है कि क्रेटन क्या कहता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। अब क्रेटन ने बोला आई हैव कम हियर टू टेक चार्ज, मैं यहाँ पर आया हूँ इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए, लाइक अर्थ पर कब्जा करने के लिए। पावर्स कहता है कि यूनाइटेड स्टेट पर कब्जा करने के लिए। तो फिर क्रेटन कहता है नहीं, होल वर्ल्ड, और आई एम श्योर तुम लोग फिर बहुत खुश रहोगे और तुम लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा फन करोगे। पावर्स कहता है ये क्या अहमकाना बात है, कोई एक बंदा किस तरह पूरे वर्ल्ड को चला सकता है? तो क्रेटन खुशी से कहता है वेट एंड सी, वेट करो और देखो। पावर्स एड को कहता है ग्रैब हिम, इसको पकड़ लो। पावर्स और एड जैसे ही क्रेटन को पकड़ने जाते हैं वो एकदम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि क्रेटन ने अपने दरमियान भी एक इनविजिबल वॉल, एक सुरक्षा कवच लगा दिया होता है। उस पर क्रेटन कहता है तुम मुझे टच नहीं कर सकते, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये गेम का पार्ट है, और अगर अब तुम माइंड ना करो तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चला जाऊँ, मैं थक चुका हूँ। स्पेलिंग कहता है आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। क्रेटन बोलता है दैट्स ऑल राइट, मुझे वे पता है। और क्रेटन अपने माथे पर टच करता है और वो कहता है कि तुम लोगों के सोचों को सुन के, क्योंकि वो सुन सकता है उनके माइंड को, मुझे चक्कर आने लगते हैं और मेरा सर एक ड्रम की तरह वाइब्रेट करने लगता है। और फिर जो तुम लोग सोचते हो उसको सुन के उस पर वो जाता है डोर के पास
और फिर वो रुक जाता है मिसेस स्पेल्डिंग के साइड में, और वो उसको कहता है कि नहीं, ये ड्रीम नहीं है डियर लेडी, मैं वाकई में यहाँ पर हूँ। लाइक मिसेस स्पेल्डिंग को ऐसा लग रहा होता है ना कि अभी भी ड्रीम है, कि कोई एलियन यहाँ पे आया हुआ है। और वो मिसेस स्पेल्डिंग को कहता है और मैं यहीं पर रहूँगा जब आप सुबह भी उठेंगी। और फिर वो कहता है नाउ गुड नाइट में, मतलब फिर वो चला जाता है। और इस तरह से ये नावल ख़त्म हो जाता है। सिंपल यही थी अ विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट की स्टोरी।